नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 36वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। परिच्छेद 82 सुरेंद्र के घर में महोत्सव, भाग 1 श्री युद्ध सुरेंद्र के बगीचे में। आज श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। रविवार ज्येष्ठ कृष्ण 15 जून 1884। श्री रामकृष्ण आज सुबह 9 बजे से भक्तों के साथ आनंद मना रहे हैं। सुरेंद्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुड़गाछी गांव में है। उसके पास ही राम का बगीचा भी है, जिसमें करीब 6 महीने पहले श्री रामकृष्ण पधारे थे। आज सुरेंद्र के बगीचे में महोत्सव है। सुबह से ही संकीर्तन होने लगा है। कीर्तनीय कृष्ण और गोपियों के संबंध में कीर्तन गा रहे हैं। गोपियों का प्रेम, कृष्ण के विरह से राधिका की अवस्था, यही सब गाया जा रहा है। श्री रामकृष्ण को अक्षण अक्षण में भावावेश हो रहा है। भक्तगण उद्यान गृह के भीतर चारों ओर कतार बांधे खड़े हैं। उद्यान गृह में जो कमरा सबसे बड़ा है, उसी में कीर्तन हो रहा है। जमीन पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है। जगह जगह पर तकिए भी लगे हैं। इस कमरे के पूर्व और पश्चिम और एक एक कमरा और उत्तर और दक्षिण और बरामदे हैं। उद्यान गृह के सामने अर्थात दक्षिण की ओर एक तालाब है। पक्का घाट भी बंधा हुआ है। गृह और तालाब के बीच से पूर्व पश्चिम की ओर रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ फूल और क्रोटन आदि के पेड़ लगे हैं। उद्यान गृह के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक और रास्ता गया है। उसके भी दोनों ओर अनेक प्रकार की फूल पत्तियों के पेड़ लगे हैं। फाटक के पास और रास्ते के पूर्व और एक और तालाब है। उसमें भी पक्का घाट है। यहाँ गांव के साधारण आदमी नहाया करते हैं और पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते हैं। उद्यान गृह के पश्चिम की ओर भी रास्ता है। उसके दक्षिण पश्चिम में रंधनागार है। आज यहाँ खूब धूम है। यहाँ श्री रामकृष्ण और भक्तों की सेवा होगी। सुरेश और राम प्रत्येक समय सब तरह की देखभाल कर रहे हैं। उद्यान गृह के बरामदे में भी भक्तों का समावेश हुआ है। कोई अकेले, कोई मित्रों के साथ उपयुक्त तालाब के किनारे टहल रहे हैं। कोई बंधे घाट पर जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। संकीर्तन हो रहा है। संकीर्तन वाले कमरे में बहुत से भक्त एकत्रित हुए हैं। भवनाथ, निरंजन, राखाल, सुरेंद्र, राम मास्टर, महिमा चरण और मणिमलिक आदि कितने ही भक्त आए हैं। बहुत से ब्राह्मण भक्त भी उपस्थित हैं। कृष्ण लीला गाई जा रही है। कीर्तनिया पहले गौरचंद्रिका गा रहा है। गौरांग ने संन्यास धारण किया है। वे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए हैं। उन्हें न देखकर नवद्वीप की भक्त मंडली विलाप कर रही है। यही गीत कीर्तनिया गा रहा है। श्री रामकृष्ण को भावावेश है। एकाएक खड़े होकर बड़े ही करुणापूर्ण स्वरों में एक पद गाने लगे। सखी तुम मेरे प्राण वल्लभ को मेरे पास ले आ, या मुझे ही वहीं छोड़ आ। श्री रामकृष्ण को राधिका का भाव हो गया है। ये बातें कहते ही उनकी जबान रुक गई, देह निस्पंद हो गई और आंखें अर्धनिमीलित रह गई। उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल जाता रहा। वे समाधि मगन हो गए। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण अपनी साधारण दिशा में आए। फिर वही करुण स्वर कहते हैं, सखी उसके पास ले जाकर तू मुझे खरीद ले, मैं तेरी दासी हो जाऊंगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तो ही ने तो सिखाया था।
प्राण वल्लभ कीर्तनियों का गाना होने लगा। श्रीमती कह रही हैं, सखी मैं यमुना में पानी भरने न जाऊंगी। कदम के नीचे प्रिय सखा को मैंने देखा था, उसे देखते ही मैं विह्वल हो जाती हूँ। श्री राम कृष्ण को फिर आवेश हो रहा है। दीर्घ श्वास छोड़कर कातर भाव से कह रहे हैं, आहा आहा कीर्तन हो रहा है। श्री राधा की उक्ति, कीर्तन का भाव। संग सुख की लालसा से मैं उनके शीतल अंग का निरीक्षण किया करती हूँ। माना कि वह तुम लोगों का है, परंतु मुझे उसके दर्शन भी तो एक बार करा दो। वह भूषणों का आभूषण जब चला गया तब ये भूषण किस काम के रहे। मेरे सुदिन चले गए, ये दुर्दिन आए हैं। दुर्दशा के दिनों के आते कुछ देर भी न लगी। सखी मैं डूब मरूंगी। भला कह तो सही, कन्हैया जैसे गुनाहगार को मैं किसे दे आऊं। परंतु देख राधा की देह को जला न देना, पानी में भी उसे प्रवाहित न करना। वह कृष्ण के विलास की देह है, उसे तमाल की ही डाल पर रखना, क्योंकि कृष्ण भी काले हैं और तमाल की डाली भी काली है। श्री राधा की मूर्छित दिशा का वर्णन। श्री राधा मूर्छित हो गई, ज्ञान जाता रहा। जीवन की संगिनी ने आंखें भी मूंद ली। कोई सखी उनकी देह में चंदन लगाती है, कोई दुख के आंसू बहा रही है, कोई उसके मुंह पर जल सिंचन भी करती है। उन्हें मूर्छित देख सखियां कृष्ण का नाम ले रही हैं। कृष्ण का नाम सुन उन्हें चेतना हो आई। तमाल देखकर वे सोचती हैं कि कई कृष्ण तो सामने आकर नहीं खड़े हो गए। सखियों ने सलाह करके मथुरा में कृष्ण के पास एक दूती को भेजा। समवयस्क किसी मथुरा निवासिनी से उसका परिचय हो गया। गोपियों की दूती ने कहा, मुझे बुलाना नहीं होगा, वह आप ही आ जाएंगे। जहाँ पर कृष्ण ने वहीं मथुरा निवासिनी के साथ वह दूती जा रही है। वह रास्ते में विकल हो रोकर कृष्ण को पुकार रही है, हे गोपियों के जीवनाधार तुम कहाँ हो। प्राण वल्लभ राधा वल्लभ लज्जा निवारण हरि, एक बार तो दर्शन दे दो। मैंने बड़ा गौरव करके इन लोगों से कहा है कि तुम आप ही मिलोगे। गाना। मधुपुर की नागरी हंसकर कहती है, एक गोकुल की गोप कुमारी 7वें द्वार के उस पार राजा रहते हैं, क्या तू वहाँ तक जाएगी? और तू जाएगी भी कैसे? तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे लाज आती है। उसकी ये बातें सुनकर दूती दुखित हो कृष्ण को पुकारने लगी, हे गोपियों के जीवन, हे नागर, हाय तू कहाँ हो? जीवन दे दासी के प्राणों की रक्षा कर। हे गोपियों के जीवन, तुम कहाँ हो? इतना सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधि मगन हो गए। अंत में कीर्तनिये ऊंचे स्वर से कीर्तन गाने लगे। श्री राम कृष्ण फिर खड़े हो गए। समाधि मगन कुछ होश आने पर अस्पष्ट स्वरों में कह रहे हैं, कीटन कीटन कृष्ण कृष्ण, भाव में भरपूर मगन हैं, पूरा नाम उच्चारण नहीं कर सकते। राधा कृष्ण का मिलन गीत कीर्तनिये गा रहे हैं। श्री राम कृष्ण भी गाते हैं। राधा खड़ी है, अंग झुकाए हुए श्याम के बाईं ओर, मानो तमाल को घेरकर। अब नाम कीर्तन होने लगा। खोल कर ताल लेकर अब कीर्तनिये एक साथ गाने लगे। भक्तगण पागल से हो गए। श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उन्हें घेर कर भक्तगण भी आनंद से नाच रहे हैं। सब लोग जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद कह रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण ने जरा देर के लिए आसन ग्रहण किया। इसी समय निरंजन आए और श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण उन्हें देखकर ही खड़े हो गए। आनंद से श्री राम कृष्ण की आंखें उज्ज्वल हो गई। कहा, तू आ गया? मास्टर से देखो, यह लड़का बड़ा सरल है। सरलता पूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कपटाचार, पटवारी बुद्धि, इन सब के रहते ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। देखो नहीं, ईश्वर उसी वंश में अवतार लेते हैं जहाँ सरलता पाई जाती है। दशरथ कितने सरल थे, नंद श्री कृष्ण के पिता कितने सरल थे।
अब भी आदमी कहते हैं आहा कैसा सरल है, मानो नंद घोष हो। निरंजन से, देख तेरे मुंह पर स्याही आ गई है, तू ऑफिस का काम करता है न, इसलिए ऑफिस में हिसाब किताब करना पड़ता होगा, और भी कितने ही तरह के काम होंगे, सब समय सोचना पड़ता होगा। संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं तू भी वैसा ही करता है, परंतु कुछ भेद है। तूने अपनी माँ के लिए नौकरी की है, माँ गुरु है, ब्रह्ममयी की मूर्ति है। अगर बीवी और बच्चों के लिए तू नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। मणि मल्लिक से, देखो यह लड़का बड़ा सरल है, परंतु आजकल कुछ झूठ बोलने लगा है, यही इतना दोष है। उस दिन कह गया आऊँगा, परंतु फिर नहीं आया। निरंजन से, इसी पर रखाल कहता था, अडेदाह में आकर तूने क्यों नहीं भेंट की? निरंजन, मैं अडेदाह में बस 2 दिनों के लिए आया था। श्री रामकृष्ण निरंजन से, ये हेडमास्टर है, तुझसे मिलने गए थे, मैंने भेजा था। मास्टर से, क्या उस दिन बाबूराम को मेरे पास तुमने भेजा था? श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले कमरे में 2-4 भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे में कुछ टेबल और कुर्सियां इकट्ठी की हुई रखी थी। श्री रामकृष्ण टेबल के सहारे खड़े हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, आहा गोपियों का कैसा अनुराग है, तमाल देकर प्रेम से विहल हो गई, एकदम प्रेमोन्माद। श्री राधा की विरहाग्नि इतनी प्रचंड थी कि आँख के आंसू भी उसके ताप से सूख जाते थे, पानी बनने से पहले ही वाष्प होकर उड़ जाते थे। कभी कभी दूसरे को उनके भाव का कुछ पता ही नहीं चलता था। बड़े तालाब में हाथी के धंसने पर भी दूसरों को पता नहीं चलता। मास्टर जी हाँ, गौरांग का भी यही हाल था। वन देखकर उन्होंने उसे वृंदावन सोचा था और समुद्र देखकर यमुना। श्री रामकृष्ण, आहा उस प्रेम का एक बूंद भी अगर किसी को हो, कैसा अनुराग, कैसा प्यार। सिर्फ 16 आने अनुराग नहीं, 5 चवन्नी और 5 अन्य। प्रेमोन्माद इसी का नाम है। बात यह है कि उन्हें प्यार करना चाहिए। तो फिर तुम चाहो जिस मार्ग पर रहो, साकार पर ही विश्वास करो या निराकार पर। ईश्वर मनुष्य के रूप से अवतार लेते हैं, इस बात पर चाहे विश्वास करो या न करो, उन पर अनुराग रहने से ही काफ़ी है। तब वे खुद समझा देंगे कि वे कैसे हैं। अगर पागल ही होना है तो संसार की चीज़ लेकर क्यों पागल होते हो? पागल होना है तो ईश्वर के लिए पागल बनो। भाग 4। भवनाथ महिमा आदि भक्तों के साथ हरि कथा प्रसंग। श्री रामकृष्ण हाल वाले कमरे में आए। उनके बैठने के आसन के पास एक तकिया लगा दिया गया। श्री रामकृष्ण ने बैठते समय ओम तत्सत इस मंत्र का उच्चारण करके तकिए को स्पर्श किया। वैसे लोग इस बगीचे में आया जाया करते हैं और ये सब तकिए वे अपने काम में लाते हैं। इसीलिए शायद श्री रामकृष्ण ने उस मंत्र का उच्चारण कर तकिए को शुद्ध कर लिया। भवनाथ मास्टर आदि उनके पास बैठे हैं। समय बहुत हो गया, परंतु भोजन आदि का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण बालक स्वभाव में कहा, क्यों जी अभी तक कुछ देता क्यों नहीं? नरेंद्र कहाँ है? एक भक्त। श्री रामकृष्ण के प्रति हास्य महाराज अध्यक्ष राम बाबू हैं, वे ही सब देखभाल करते हैं, सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, राम अध्यक्ष हैं तब तो हो चुका। एक भक्त, जी राम बाबू जहाँ अध्यक्ष होते हैं वहाँ प्राय यही हाल हुआ करता है, सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, सुरेंद्र कहाँ है? आहा सुरेंद्र का स्वभाव बहुत ही अच्छा हो गया है, बड़ा स्पष्ट वक्ता है, बोलते समय किसी से दबता नहीं और देखो मुक्त हस्त भी है। कोई उसके पास सहायता के लिए जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। मास्टर से, तुम भगवान दास के पास गए थे, उनके बारे में क्या राय है? मास्टर जी, मैं कालना गया था। भगवान दास बहुत वृद्ध हो गए हैं। रात में भेंट हुई थी, जाजम पर लेटे हुए थे। एक आदमी प्रसाद ले आया और खिलाने लगा। जोर से बोलने पर सुनते हैं। आपका नाम सुनकर कहने लगे, तुम लोगों को अब क्या चिंता है? उस घर में नाम ब्रह्म की पूजा होती है।
भवनाथ मास्टर से, आप बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए। वे दक्षिणेश्वर में मुझसे आपके संबंध में पूछताछ किया करते थे और कहा था मास्टर को अरुचि हो गई है क्या। यह कहकर भवनाथ हंसने लगे। श्री रामकृष्ण दोनों की बातचीत सुन रहे थे। फिर मास्टर की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, क्यों जी, बहुत दिनों तक तुम वहाँ गए क्यों नहीं। मास्टर इसका कुछ जवाब नहीं दे सके। इस समय महिमाचरण आ पहुँचे। महिमाचरण काशीपुर में रहते हैं। श्री रामकृष्ण पर इनकी बड़ी भक्ति है और सर्वदा ये दक्षिणेश्वर आया जाया करते हैं। ब्राह्मण के लड़के हैं, कुछ पैतृक संपत्ति भी है, स्वाधीन रहते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते, सारे इसमें शास्त्राध्ययन और शास्त्र ईश्वर चिंतन किया करते हैं। कुछ पांडित्य भी है, अंग्रेजी और संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण से हास्य महिमाचरण से, यह क्या, यहाँ तो जहाज आ गया, सब हंसते हैं। इन सब स्थानों में तो डोंगे ही आ सकते हैं, यह तो एकदम जहाज आ गया, सब हंसे। परंतु एक बात है, यह ऐसा आषाढ़ का महीना है, सब हंसते हैं। महिमाचरण के साथ कितनी ही तरह की बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण महिमा के प्रति, अच्छा बताओ, लोगों को खिलाना एक तरह से उन्हीं की सेवा नहीं है। सब जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप से विराजमान हैं। खिलाना अर्थात उनमें आहुति देना, परंतु इसलिए बुरे आदमी को नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे आदमी जिन्होंने व्यभिचार आदि महापातक किया हो, घोर विषयासक्त आदमी जहाँ बैठकर भोजन करते हैं वहाँ 7 हाथ तक की मिट्टी अपवित्र हो जाती है। हृदय ने सिउड़ में एक बार कुछ आदमियों को भोजन कराया था, उनमें अधिकांश मनुष्य बुरे थे। मैंने कहा, देख हृदय, उन्हें अगर तू खिलाएगा तो मैं तेरे घर एक क्षण भी न ठहरूंगा। महिमा से, अच्छा, मैंने सुना है पहले लोगों को तुम बहुत खिलाते पिलाते थे, अब शायद खर्च बढ़ गया, सब हंसते हैं। भाग 5। ब्राह्मण भक्तों के संग में अहंकार दर्शन का लक्षण। अब पत्तल पढ़ रहे हैं। दक्षिण वाले बरामदे में श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, तुम एक बार जाओ, देखो वे सब क्या कर रहे हैं, और तुमसे मैं कह नहीं सकता, परंतु जी में आ जाए तो परोस भी देना। सामान ले आया जाए, परोसने की बात तो तब है। यह कहकर महिमाचरण लंबे डग से दालान की ओर चले गए। फिर कुछ देर बाद लौट कर आ गए। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। भोजन के पश्चात घर में आकर विश्राम करने लगे। भक्तगण भी दक्षिण वाले तालाब में हाथ मुंह धोकर पान खाते हुए फिर श्री रामकृष्ण के पास आ गए। सबने आसन ग्रहण किया। 2 बजे के बाद प्रताप आए। ये एक ब्राह्मण भक्त हैं। आकर श्री रामकृष्ण को नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण ने भी सिर झुकाकर नमस्कार किया। प्रताप के साथ बहुत सी बातें हो रही हैं। प्रताप, मैं दार्जिलिंग गया था श्री रामकृष्ण, परंतु तुम्हारा शरीर उतना सुधर नहीं पाया, जान पड़ता है कोई बीमारी हो गई है। प्रताप जी, केशव को जो बीमारी थी वही मुझे भी है, उन्हें भी यही बीमारी थी। केशव की दूसरी बातें होने लगी। प्रताप कहने लगे, केशव का वैराग्य उनके बचपन से ही जाहिर हो रहा था। उन्हें खेलते कूदते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है। हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, उसी में सतेंद्र के साथ उनकी बड़ी मित्रता हो गई और उसी कारण श्रीयुत देवेंद्र नाथ ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई। केशव में दोनों बातें थी, योग भी और भक्ति भी। कभी कभी उनमें भक्ति का इतना उद्रेक होता था कि वे मूर्छित हो जाते थे। गृहस्थों में धर्म लाना उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। महाराष्ट्र देश की एक स्त्री के संबंध में बातचीत होने लगी। प्रताप, हमारे देश की कुछ महिलाएं विलायत गई थी। महाराष्ट्र देश की एक महिला विलायत गई थी। वे खूब पंडिता हैं, परंतु ईसाई हो गई हैं। आपने क्या उनका नाम सुना है? श्री रामकृष्ण, नहीं, परंतु तुम्हारे मुख से जैसा सुन रहा हूँ इसे जान पड़ता है उसे प्रसिद्धि तथा सम्मान प्राप्ति की इच्छा है। इस तरह का अहंकार अच्छा नहीं। मैंने किया यह अज्ञान से होता है। हे ईश्वर, तुम्ही ने ऐसा किया, यही ज्ञान है। ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता। मैं करने से कितनी दुर्गति होती है, इसका ज्ञान बछड़े की अवस्था सोचने पर हो जाता है। बछड़ा हम्मा हम्मा
मैं किया करता है, उसकी दुर्गति देखो। बड़ा होने पर उसे सुबह से शाम तक हल जोतना पड़ता है, चाहे धूप हो चाहे वृष्टि। कभी कसाई के हाथ आ गया कि उसने उसकी बिल्कुल ही सफाई कर दी। मांस लोगों के पेट में चला गया और चमड़े के जूते बने। आदमी उन पर पैर रखकर चलता है, इतने पर भी दुर्गति की इति नहीं होती। चमड़े से जंगी ढोल मढ़े गए और लकड़ी से लगातार वह पीटा जाने लगा। अंत में आंतड़ियों को लेकर तांत बनाई गई। जब धुनिये के धनवे में लगा दी जाती हैं और वह रुई धनता है, तब वह तू तू कहने लगता है, तब हम्मा हम्मा नहीं कहता। जब तू कहता है तब कहीं निस्तार पाता है, तब मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र में फिर नहीं आना पड़ता। जीव भी जब कहता है, हे ईश्वर मैं करता नहीं हूँ, करता तुम हो, मैं यंत्र मात्र हूँ, यंत्री तुम हो तुम, तब जीव संसार यंत्रणाओं से मुक्ति पाता है, तभी उसकी मुक्ति होती है। फिर इस कर्म क्षेत्र में उसे नहीं आना पड़ता। एक भक्त जीव का अहंकार कैसे दूर हो? श्री रामकृष्ण, ईश्वर के दर्शन के बिना अहंकार दूर नहीं होता। यदि किसी का अहंकार मिट गया हो तो उसे अवश्य ही ईश्वर के दर्शन हुए होंगे। भक्त महाराज की इस तरह समझ में आए कि ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। श्री रामकृष्ण, ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है, जिस आदमी को ईश्वर के दर्शन हुए हैं उसके 4 लक्षण हैं, बालवत, पिशाचवत, जड़वत तथा उन्मत्तवत। जिसे ईश्वर के दर्शन हुए होंगे उसका स्वभाव बालक की तरह हो जाएगा। वह त्रिगुणातीत हो जाता है, किसी गुण को गांठ नहीं बांधता। शुचि और अशुचि भी उसके पास बराबर है, इसलिए वह पिशाचवत है और पागल की तरह कभी हंसता है कभी रोता है। देखते ही देखते बाबुओं की तरह सजावट कर लेता है और फिर सब कपड़े बगल में दबाकर बिल्कुल नंगा होकर घूमता है। इस तरह वह उन्मत्तवत हो जाता है और कभी यही है कि जड़ की तरह कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, इसलिए जड़वत। भक्त ईश्वर दर्शन के बाद क्या अहंकार बिल्कुल चला जाता है? श्री रामकृष्ण, कभी कभी वे अहंकार बिल्कुल पहुँच डालते हैं, जैसे समाधि की अवस्था में। कभी अहंकार कुछ रख भी देते हैं, परंतु उस अहंकार में दोष नहीं। जैसे बालक का अहंकार, 5 वर्ष का बच्चा मैं करता है, परंतु किसी का अनिष्ट नहीं, वह नहीं करना जानता। पारस पत्थर के छू जाने पर लोहा भी सोना हो जाता है, लोहे की तलवार सोने की तलवार हो जाती है, परंतु तलवार का आकार मात्र रह जाता है, वह किसी का अनिष्ट नहीं कर सकती। भाग 6, जीवन का उद्देश्य कर्म अथवा ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण, प्रताप से तुम विलायत गए थे, वहाँ क्या देखा? प्रताप, आप जिसे कांचन कहते हैं, विलायत के आदमी उसी की पूजा करते हैं, परंतु कोई कोई अच्छे अनासक्त मनुष्य भी हैं। यूँ तो आदि से अंत तक सब रजोगुण की ही महिमा है। अमेरिका में भी मैंने यही देखा। श्री रामकृष्ण, प्रताप से, विषय कार्यों में केवल विलायत वालों को ही आसक्ति नहीं है, सभी जगह यही हाल है, परंतु बात यह है कि कर्म कांड को आदि कांड कहा है। सतोगुण, भक्ति, विवेक, वैराग्य, दया आदि सब के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। रजोगुण में कर्म का आडंबर होता है, इसलिए रजोगुण से तमोगुण आ जाता है। ज़्यादा कर्म में फंसने पर ही ईश्वर को मनुष्य भूल जाता है, तब कामनी कांचन में भी आसक्ति बढ़ जाती है, परंतु कर्मों का बिल्कुल त्याग कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रकृति खुद तुमसे कर्म करा लेगी, परंतु अपनी मर्जी से करो या न करो। इसीलिए कहा है, अनासक्त होकर कर्म करो, अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न करो। जैसे पूजा, जप, तप यह सब कर रहे हो, परंतु सम्मान या पुण्य के लिए नहीं। इस तरह अनासक्त होकर कर्म करने का नाम ही कर्म योग है। यह बड़ा कठिन है। एक तो कलिकाल है, सहजे आसक्ति आ जाती है। सोच रहा हूँ, अनासक्त होकर काम कर रहा हूँ, परंतु न जाने किधर से आसक्ति आ जाती है, समझ में नहीं आता। कभी पूजा और महोत्सव किया या बहुत से कंगालों को खिलाया, सोचा अनासक्त होकर मैं ये सब कर रहा हूँ, परंतु फिर भी न जाने किधर से लोक सम्मान की इच्छा आ जाती है। पता नहीं, बिल्कुल अनासक्त होना उसके लिए संभव है जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं।
एक भक्त जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया उनके लिए क्या उपाय है? क्या वे विषय कर्म छोड़ दें? श्री रामकृष्ण, कली काल के लिए भक्ति योग है। नारद, यह भक्ति ईश्वर का नाम गुणगान और व्याकुल होकर प्रार्थना करना। हे ईश्वर, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, मुझे दर्शन दो। कर्म योग बड़ा कठिन है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, मेरे कर्म घटा दो और जितने कर्म तुमने रखे हैं उन्हें तुम्हारी कृपा से अनासक्त होकर कर सकूं और अधिक कर्म लपेटने की मेरी इच्छा न हो। कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी कर्म है। भक्ति पा लेने पर विषय कर्म आप ही आप घट जाते हैं, तब वे अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत मिल जाए तो फिर शीरा कौन पीता है? एक भक्त, विलायत के आदमी कर्म करो कहा करते हैं, तो क्या कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं है? श्री रामकृष्ण, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म तो आदि कांड हैं, वह जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। निष्काम कर्म एक उपाय हो सकता है, परंतु वह भी उद्देश्य नहीं है। शंभू कहता था, अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो रुपए हैं उनका सद्व्यय कर सकूं। अस्पताल, दवाखाना, रास्ता घाट, कुआं इनके तैयार करने में लग जाए। मैंने कहा, यह सब काम अनासक्त होकर कर सको तो अच्छा है, परंतु है यह बड़ा कठिन। और चाहे जो हो, कम से कम इतना याद रहे कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, अस्पताल और दवाखाना बनाना नहीं। सोचो कि ईश्वर तुम्हारे सामने आए, आकर तुमसे कहो कोई वर मांगो, तो क्या तुम उनसे कहोगे मेरे लिए कुछ अस्पताल और दवाखाना बनवा दो, या कहोगे हे भगवान तुम्हारे पाद पद्यों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, मैं तुम्हें सब समय देख सकूं। अस्पताल, दवाखाना ये सब अनित्य वस्तुएं हैं, एकमात्र ईश्वर वस्तु है और सब अवस्तु। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जान पड़ता है करता वे ही हैं, हम लोग अकर्ता हैं। तो फिर क्यों उन्हें छोड़कर इतने काम इकट्ठे कर हम अपनी जान दें? उन्हें पा लेने पर उसकी इच्छा से कितने ही अस्पताल और दवाखाने हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ, कर्म आदि कांड हैं, कर्म जीवन का उद्देश्य नहीं। साधना करके और भी आगे बढ़ जाओ। साधना करते हुए जब और आगे बढ़ जाओगे, तब अंत में समझोगे ईश्वर ही एकमात्र वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया था। एकाएक किसी ब्रह्मचारी से उसकी भेंट हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सुनो जी, बढ़ते जाओ। लकड़हारा घर लौटकर सोचने लगा, ब्रह्मचारी ने आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह बैठा हुआ था, एकाएक ब्रह्मचारी की बात याद आ गई। तब उसने मन ही मन कहा, मैं आज और भी आगे बढ़ जाऊंगा। वन में और भी आगे चलकर उसने देखा, चंदन के हजारों पेड़ थे। तब मारे आनंद के लोटपोट हो गया। चंदन की लकड़ी उस दिन घर ले आया, बाजार में बेचकर खूब धनी हो गया। और भी बढ़ने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, उनके दर्शन होंगे, कर्म से उनके साथ मुलाकात और बातचीत होगी। केशव के स्वर्ग लाभ के पश्चात मंदिर की वेदी को लेकर जो विवाद हुआ था, अब उसकी बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण प्रताप से सुना है तुम्हारे साथ वेदी के संबंध में कोई झगड़ा हुआ है। जिन लोगों ने झगड़ा किया है वे तो सब ऐसे ही हैं मानो कीड़ी मकोड़े, सब हंसते हैं। भक्तों को देखो, प्रताप और अमृत ये सब संकीर्तन बजते हैं, और दूसरे आदमियों को देखो, उनमें कोई आवाज़ ही नहीं है, सब हंसते हैं। प्रताप महाराज, बजने की बात अगर आपने चलाई तो आम की गुठली भी तो बजती है। भाग 7। श्री रामकृष्ण प्रताप से, देखो तुम्हारे ब्राह्मण समाज का लेक्चर सुनकर आदमी का भाव आसानी से ताड़ लिया जाता है। मुझे एक हरि सभा में ले गए थे। आचार्य थे एक पंडित, नाम समाध्यायी था। कहा, ईश्वर नीरस हैं, हमें अपने प्रेम और भक्ति से उन्हें सरस कर लेना चाहिए। यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। तब एक कहानी याद आ गई। एक लड़के ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ बहुत से घोड़े हैं, गौशाला भरे। अब सोचो, अगर गौशाला है तो वहाँ गौं का रहना ही संभव है, घोड़ों का नहीं। इस तरह की असंबद्ध बातें सुनकर आदमी क्या सोचता है, यही कि घोड़े सोड़े
कहीं कुछ नहीं है, सब हंसते हैं। एक भक्त, घोड़े तो हैं ही नहीं, गौवें भी नहीं हैं, सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, देखो ने जो रस स्वरूप हैं उन्हें कहता है निरस। इससे यही समझ में आता है कि ईश्वर क्या चीज़ है, उन्हें कभी अनुभव भी नहीं किया। मैं करता, मेरा घर अज्ञान, जीवन का उद्देश्य डुबकी लगाना। श्री रामकृष्ण प्रताप से, देखो तुमसे कहता हूँ, तुम पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गंभीर हो। केशव और तुम मानो गौरांग और नित्यानंद दोनों भाई थे। लेक्चर देना, तर्क झाड़ना, वाद विवाद, यह सब तो खूब हुआ। क्या तुम्हें ये सब अब भी अच्छे लगते हैं? अब सब मन समेटकर ईश्वर पर लगाओ, अपने को अब ईश्वर में उत्सर्ग कर दो। प्रताप जी, हाँ, इसमें क्या संदेह है, यही करना चाहिए। परंतु यह सब जो मैं कर रहा हूँ उनके केशव के नाम की रक्षा के लिए ही कर रहा हूँ। श्री रामकृष्ण हंसकर, तुमने कहा तो है कि उनके नाम की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हो, परंतु कुछ दिन बाद यह भाव भी न रह जाएगा। एक कहानी सुनो। किसी आदमी का घर पहाड़ पर था। घर क्या कुटिया थी, बड़ी मेहनत करके उसने बनाया था। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया, कुटिया हिलने लगी। तब उसे बचाने के लिए उस आदमी को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, हे पवन देव, देखो महाराज, घर न तोड़िएगा। पवन देव क्यों सुनने लगे, कुटिया चरचराने लगी। तब उस आदमी ने एक उपाय सोच निकाला। उसे याद आ गया कि हनुमान जी पवन देव के लड़के हैं। बस घबराया हुआ वह कहने लगा, दोहाई है, घर ने तोड़िएगा, दोहाई है, हनुमान जी का घर है। कितने ही बार उसने कहा, हनुमान जी का घर है, हनुमान जी का घर है, पर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब कहने लगा, महाराज लक्ष्मण जी का घर है, लक्ष्मण जी का, इससे भी कुछ हल नहीं हुआ। तब कहा, सुनो, यह श्री रामचंद्र का घर है, देखो महाराज, इसे अब न तोड़िए, दोहाई है जय राम जी की, इससे भी कुछ नहीं हुआ। घर चराता हुआ टूटने लगा। तब जान बचाने की फिक्र हुई, वह घर से निकल आया। निकलते समय कहा, धत तेरे घर की प्रताप से केशव के नाम की रक्षा तुम्हें न करनी होगी। जो कुछ हुआ है समझना उन्हीं की इच्छा से हुआ है, उनकी इच्छा से हुआ और उनकी इच्छा से जा रहा है। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा इसमें कर्तव्य है कि ईश्वर पर सम्मान लगाओ, उनके प्रेम के समुद्र में कूद पड़ो। ये कहकर श्री रामकृष्ण अपने मधुर कंठ से गाने लगे, ए मन रूप के समुद्र में तुम डूब जा, तलातल और पाताल तक में जब खोज करेगा तब वह प्रेम रतन तेरे हाथ लगेगा। प्रताप से गाना सुना, लेक्चर और झगड़ा यह सब तो बहुत हो चुका। अब डुबकी लगाओ और इस समुद्र से डूबने से फिर मरने का भय न रह जाएगा। यह तो अमृत का समुद्र है। यह न सोचना कि इससे आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। यह न सोचना कि ज़्यादा ईश्वर ईश्वर करने से आदमी पागल हो जाता है। मैंने नरेंद्र से कहा था, प्रताप महाराज, नरेंद्र कौन? श्री रामकृष्ण, है एक लड़का। मैंने नरेंद्र से कहा था, ईश्वर रस का समुद्र है, क्या तेरी इच्छा इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की नहीं होती? अच्छा सोच, एक नांद से रस है और तू मक्खी हो गया है, तो क्या बैठकर रस पिएगा? नरेंद्र ने कहा, मैं नांद के किनारे पर बैठकर रस पीऊँगा। मैंने पूछा, क्यों, किनारे पर क्यों बैठेगा? उसने कहा, ज़्यादा बढ़ जाऊँगा तो डूब जाऊँगा और जान से भी हाथ धोना होगा। तब मैंने कहा, बेटा, सच्चिदानंद समुद्र में वह भय नहीं है, वह तो समुद्र अमृत का समुद्र है, उसमें डुबकी लगाने से मृत्यु का भय नहीं है, आदमी अमर हो जाता है। ईश्वर के लिए पागल होने से आदमी का सिर बिगड़ नहीं जाता। भक्तों से मैं और मेरा इसे अज्ञान कहते हैं। रासमणि ने काली मंदिर की प्रतिष्ठा की है, यही बात लोग कहते हैं। कोई यह नहीं कहता कि ईश्वर ने किया है। ब्राह्मण समाज अमुक आदमी ने तैयार किया, यही लोग कहेंगे। कोई यह नहीं कहेगा कि ईश्वर की इच्छा से ये हुआ है। मैंने कहा, यह अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता, तुम यंत्री हो, मैं यंत्र, यह ज्ञान है। हे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं है, न ये मंदिर मेरा है, न यह काली बाड़ी, न यह समाज, ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं। यह स्त्री पुत्र परिवार कुछ भी मेरा नहीं, सब तुम्हारी चीज़ें हैं। इसी का नाम ज्ञान है। मेरी वस्तु कहकर उन सब चीज़ों को प्यार करना ही माया है। सबको प्यार करने का नाम दिया है। मैं केवल ब्राह्मण समाज के
आदमियों को प्यार करता हूँ या अपने परिवार के मनुष्यों को, यह माया है। केवल देश के आदमियों को प्यार करता हूँ, यह माया है। सब देशों के मनुष्यों को प्यार करना, सब धर्मों के लोगों को प्यार करना, यह दया से होता है, भक्ति से होता है। माया से आदमी बन जाता है, ईश्वर से विमुख हो जाता है। दया से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सुखदेव नारद में दया थी। भाग 8वां। ब्राह्मण समाज और कामिनी कांचन प्रताप। महाराज, जो लोग आपके पास आते हैं, क्या कर्म से उनकी उन्नति हो रही है? श्री रामकृष्ण, मैं कहता हूँ संसार करने में दोष क्या है, परंतु संसार में दासी की तरह रहो। दासी अपने मालिक के मकान को कहती है हमारा मकान, परंतु उसका अपना मकान कहाँ किसी गांव में होता है। मुख से तो वह मालिक के मकान को कहती है हमारा घर, परंतु मन ही मन जानती है कि वह उसका घर नहीं, उसका घर एक दूसरे गांव में है। और मालिक के लड़के को सेती है और कहती है मेरा हरी बड़ा बदमाश हो गया, मेरे हरी को मिठाई पसंद नहीं आती। मेरा हरी वह मुख से ही कहती है, मन ही मन जानती है हरी मेरा लड़का नहीं, मालिक का लड़का है। इसीलिए तो जो लोग आते हैं उनसे कहता हूँ संसार में रहो, इसमें दोष नहीं, परंतु मन ईश्वर पर रखो। समझना कि घर द्वार संसार परिवार तुम्हारे नहीं हैं, ये सब ईश्वर के हैं। समझना कि तुम्हारा घर ईश्वर के यहाँ है। मैं उनसे यह भी कहता हूँ कि व्याकुल होकर उनकी भक्ति के लिए उनके पाद पद्यों में प्रार्थना करो। विलायत की बात फिर होने लगी। एक भक्त ने कहा महाराज, आजकल विलायत के विद्वान लोग सुना है ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। प्रताप, मुँह से चाहे वे कुछ भी कहें, पर यह मुझे विश्वास नहीं होता कि उनमें कोई सच्चा नास्तिक है। इस संसार की घटनाओं के पीछे एक कोई महान शक्ति है, यह बात बहुतों को माननी पड़ी है। श्री राम कृष्ण तो वश हो गया, शक्ति तो मानते हैं न, तो नास्तिक फिर क्यों हैं? प्रताप, इसके अतिरिक्त यूरोप के पंडित मॉरल गवर्नमेंट, सत्कर्मों का पुरस्कार और पाप का दंड इस संसार में होता है, यह बात भी मानते हैं। बड़ी देर तक बातचीत होने के बाद प्रताप चलने के लिए उठे। श्री रामकृष्ण, प्रताप से तो मैं और क्या कहूँ, केवल इतना कहता हूँ कि अब वाद विवाद के बीच में न पड़ो। एक बात और, कामिनी कांचन ही मनुष्य को ईश्वर से विमुख करते हैं, उस ओर नहीं जाने देते। देखो ने अपनी स्त्री की सब लोग बड़ाई करते हैं, सब हंसते हैं, चाहे वो अच्छी हो या खराब। अगर पूछो क्यों जी तुम्हारी स्त्री कैसी है, तो उसी समय जवाब मिलता है जी बहुत अच्छी है। प्रताप, तो मैं अब चलता हूँ। प्रताप चले गए। श्री रामकृष्ण की अमृतमयी कामिनी और कांचन के त्याग की बात समाप्त नहीं हुई। सुरेंद्र के बगीचे के पेड़ और उनकी पत्तियां दक्षिणी हवा की झोंकों में झूम रही थी तथा मृदुल मरमर शब्द सुना रही थी। बातें उसी मरमर शब्द के साथ मिल गई। भक्तों के हृदय में एक बार धक्का लगाकर अनंत आकाश में विलीन हो गई। कुछ देर बाद श्रीयुत मणिलाल मल्लिक ने श्री रामकृष्ण से कहा महाराज, आप दक्षिणेश्वर चलिए, आज वहाँ केशव सेन की माँ और उनके घर की स्त्रियाँ आपके दर्शनों के लिए आएंगी। आपको वहाँ न पाकर संभव है वे दुखित हो वहाँ से लौट जाएं। केशव को शरीर छोड़े कई महीने हो गए हैं। उनकी वृद्ध माता और घर की स्त्रियां श्री रामकृष्ण को बहुत दिनों से न देखने के कारण आज दक्षिणेश्वर में उनके दर्शन करने जाएंगी। श्री रामकृष्ण, मणि मल्लिक से ठहरो बाबू, एक तो मेरी आंखें नहीं लगी, जल्दबाजी इतनी न कर सकूंगा। वे गई हैं तो क्या किया जाए, वहाँ वे लोग बगीचे में टहलेंगी, आनंद मनाएंगी। कुछ देर विश्राम करके श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले जाते इसमें सुरेंद्र की कल्याण कामना करते हैं। सब कमरों में एक बार जाते हैं और मृदु स्वर से नामोच्चार कर रहे हैं। कुछ अधूरा न रखेंगे, इसीलिए खड़े हुए कह रहे हैं मैंने उस समय पूड़ी नहीं खाई, थोड़ी सी ले आओ। बिल्कुल जरा ही लेकर खा रहे हैं और कह रहे हैं इसके बहुत से अर्थ हैं। पूड़ी नहीं खाई, या याद आएगा तो फिर आने की इच्छा होगी। सब हंसते हैं। मणि मल्लिक, सहज से अच्छा तो था, हम लोग भी आते। भक्त मंडली हंस रही है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला 37वां वीडियो परिच्छेद 83 निष्काम भक्ति दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग में हम बनाएंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, नमस्ते।